नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम एक अत्यंत विचारणीय विषय पर चर्चा करेंगे। भाग्य और बुद्धि में सबसे बड़ा कौन है? तो आइए, भावों से भरी इस कथा के माध्यम से इसका उत्तर खोजने का प्रयास करें। मित्रों, यह कथा प्राचीन काल की है। एक शांत वातावरण में, एक प्राचीन शिव मंदिर के समीप एक विशाल वटवृक्ष खड़ा था। उसी वटवृक्ष की एक डाल पर दो पक्षी रहा करते थे। एक बूढ़ा, अनुभवों से परिपूर्ण कबूतर और दूसरा आकर्षक, चतुर एवं तेजस्वी नीलकंठ पक्षी। दोनों प्रतिदिन वहीं बैठते, भगवान भोलेनाथ के मंदिर से आती घंटियों की ध्वनि में लीन रहते और पूरे मन से भोलेनाथ की भक्ति किया करते थे। उनका जीवन बहुत ही सरल और शांत था। कोई लालसा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, बस सच्ची श्रद्धा और सेवा का भाव। एक दिन की बात है, जैसे ही सूरज की किरणें वटवृक्ष की शाखाओं पर पड़ीं, दोनों पक्षी वहां बैठे हुए थे। मंद हवा चल रही थी। मंदिर में पूजन का आरंभ हो चुका था। उस शुभ क्षण में नीलकंठ पक्षी ने बूढ़े कबूतर की ओर देखा। उसके मुख पर गंभीरता थी। वह जैसे किसी भीतर उठते प्रश्न को शब्द देने को आतुर था। नीलकंठ ने कहा, हे पूज्यवर, आप मुझसे अधिक अनुभवी हैं। आपके जीवन ने समय के कई रंग देखे हैं। एक प्रश्न लंबे समय से मेरे मन में है, कृपया उसका उत्तर दीजिए। कबूतर ने मुस्कुराकर कहा, पूछो वत्स। यदि मेरे अनुभव से तुम्हारे मन की जिज्ञासा शांत हो सके तो यह मेरा सौभाग्य होगा। तब नीलकंठ ने धीरे से पूछा, हे प्रिय मित्र कबूतर, मुझे अभी अभी मेरे अंतर्मन में एक प्रश्न ने घेर लिया है। एक ऐसा प्रश्न जिसने मेरी चित्त वृत्ति को विचलित कर दिया है। और वह प्रश्न यह है, इस संसार में सबसे बड़ा कौन है, भाग्य या बुद्धि? कभी लगता है कि जो बुद्धिमान है वही जीवन को दिशा देता है, पर फिर किसी मोड़ पर कोई साधारण व्यक्ति केवल अपने भाग्य के सहारे ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। तो क्या बुद्धि छोटी है या फिर भाग्य ही सब कुछ तय करता है? इतना कहकर वह चुप हो गया। उसकी आंखों में जिज्ञासा और मन में उत्तर की तलाश थी। कबूतर ने कुछ पल के लिए आंखें बंद कीं और फिर गहराई से भरे स्वर में उत्तर दिया, हे मित्र, आपका यह प्रश्न बहुत ही दिलचस्प और विचार करने योग्य है। परंतु जहां तक मुझे ध्यात है, इस संसार में सबसे बड़ा ज्ञान होता है और मेरे अनुसार तो सबसे बड़ी वस्तु बुद्धि ही होती है। अब इस बात को लेकर दोनों के बीच बहस होने लगती है। हर एक अपने अपने मत पर दृढ़ था। एक कहता बुद्धि बड़ी, दूसरा कहे भाग्य। बहस जब समाप्त होने का नाम नहीं लेती, तब वे दोनों निश्चय करते हैं कि अब इस प्रश्न का उत्तर वे स्वयं भगवान शिव से प्राप्त करेंगे। और इस विचार के साथ वे दोनों भगवान शिव के दर्शन हेतु निकल पड़ते हैं। जब वे भगवान शिव के पास पहुंचते हैं, तो श्रद्धा से उनके चरणों में सिर झुकाकर अपने मन की सारी व्यथा उन्हें सुना देते हैं। तब भगवान भोलेनाथ मंद मुस्कान के साथ दोनों की ओर देखते हैं और कहते हैं, हे प्यारे खगो, तुम दोनों का प्रश्न अत्यंत जटिल है। इस प्रश्न को केवल शब्दों से समझाना कठिन है, क्योंकि यह केवल तर्क नहीं, अनुभव की गहराई मांगता है। इसलिए मैं तुम्हें इसका उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। तुम दोनों शांत चित्त होकर बैठ जाओ। मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसके भीतर इस प्रश्न का उत्तर स्वयं छुपा हुआ है। भगवान शिव की वाणी में एक अद्भुत शांति थी। उन्हें सुनते ही नीलकंठ और कबूतर दोनों ही मौन हो गए। वट वृक्ष की छाया में वे ससम्मान बैठ गए और पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ भगवान शिव की ओर देखने लगे। तभी भगवान शिव ने कथा आरंभ की और कहा, हे खगो, यह बहुत प्राचीन काल की बात है। एक बार ब्रह्मा जी का दरबार सजा हुआ था। सभी देवता, आर्षिगण और दिव्यात्माएं उस दिव्य सभा में उपस्थित थीं। वहीं उस दरबार में भाग्य और बुद्धि भी विराजमान थे। दरबार का वातावरण शांत था, परंतु विचारों की गहराइयां वहां बह रही थीं। बातों बातों में भाग्य और बुद्धि के बीच विचारों का टकराव होने लगा। धीरे धीरे वह चर्चा एक नोकझोंक में बदल गई। एक दूसरे को छोटा सिद्ध करने का प्रयास होने लगा। जब यह बहस बहुत अधिक बढ़ गई, तब भाग्य क्रोधित होकर बोला, जो कार्य मैं कर सकता हूं वह यह बुद्धि नहीं कर सकती। मैं बिना किसी प्रयास के किसी को राज सिंहासन पर बैठा सकता हूं और किसी को उसका सब कुछ छीन कर मिट्टी में मिला सकता हूं। इस बुद्धि को तो बहुत बार यह भी नहीं पता होता कि कब क्या करना चाहिए। इसे तो किसी भी वस्तु का संपूर्ण ज्ञान भी नहीं होता। भाग्य की यह बात सुनकर बुद्धि मुस्कुराई। वह शांत स्वर में परंतु पूरी दृढ़ता के साथ बोली, मूर्ख मत बनो। जब मैं किसी का साथ छोड़ देती हूँ तो वह व्यक्ति अपने विवेक को खो देता है।
वह भ्रम में जीता है, भटकता है और अंततः पागल हो जाता है। मैं ही सही निर्णय की शक्ति हूँ, मैं ही सोचने समझने की क्षमता हूँ। मेरे बिना मनुष्य केवल एक शरीर रह जाता है जिसमें चेतना नहीं होती, और जब बुद्धि साथ न हो तो अंततः वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तुम चाहे उसे कितना भी धन, पद या अवसर दे दो, परंतु वह मेरे बिना उनका उपयोग करना तक नहीं जानता। वह तुम्हारे सहारे कुछ नहीं कर सकता। बुद्धि के तीखे शब्दों को सुनकर भाग्य भी चुप नहीं रहा। वह तिलमिलाकर बोला, अरे मूर्ख बुद्धि, तू यह क्यों नहीं समझती कि जब मैं किसी का साथ छोड़ देता हूं तो फिर चाहे तू उसके साथ बनी भी रहे, उसका भला कैसे हो सकता है? जब मैं यानी उसका भाग्य ही उसके पक्ष में नहीं होता, तो क्या वह कभी भाग्यवान या धनवान हो सकता है? नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। तू उसे समझ दे सकती है, परंतु अवसर मैं ही देता हूं। तू मार्ग दिखा सकती है, परंतु सफलता तक पहुंचना मेरी कृपा पर ही निर्भर है। मैं ही वह अदृश्य शक्ति हूं जो व्यक्ति को शिखर तक ले जाती है, और जब मैं रुष्ट हो जाता हूं तो राजा भी रंक बन जाता है। भगवान ब्रह्मा के दरबार में दोनों भाग्य और बुद्धि के बीच वाद विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा था। बातें अब तर्क की सीमा से निकलकर तकरार तक पहुंच चुकी थीं। बुद्धि अकड़कर कहने लगी, मैं बड़ी हूँ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ। मेरे बिना संसार का संचालन ही संभव नहीं है। जो सोचता है, जो समझता है, जो निर्माण करता है, वह सब मैं ही हूँ। इस पर भाग्य ने भी उत्तेजित होकर उत्तर दिया, नहीं, तू मुझसे बड़ी कैसे हो सकती है? संसार में जो कुछ होता है वह मेरी इच्छा से होता है। मैं ही श्रेष्ठ हूं, क्योंकि मेरी कृपा से ही तू काम कर पाती है। ऐसे ही दोनों के बीच बहस और झगड़ा बढ़ता गया। सारी सभा मौन थी, परंतु यह दो अमूर्त शक्तियां एक दूसरे को नीचा दिखाने में तल्लीन थीं। तभी ब्रह्मदेव ने अपने दिव्य सिंहासन पर बैठे बैठे दोनों को इस प्रकार बहस करते देखा और मन ही मन गहराई से विचार करने लगे। भाग्य और बुद्धि ये दोनों कोई सामान्य शक्तियां नहीं हैं। ये तो महान देवता हैं, इस संसार की सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली दिव्य शक्तियां। और आज ये दोनों इस तरह आपस में झगड़ रहे हैं, ये न तो शोभनीय है न ही उचित। इस विवाद का निवारण तो अब मुझे ही करना होगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मदेव ने गंभीर स्वर में पूछा, हे बुद्धि, हे भाग्य, तुम दोनों में यह कलह क्यों हो रही है? तुम दोनों इतने महान और पूजनीय होते हुए इस प्रकार विवाद क्यों कर रहे हो? अपने अपने मन की बात मुझे स्पष्ट रूप से कहो। तब भाग्य तुरंत आगे बढ़कर बोला, हे ब्रह्मदेव, मैं जिस मनुष्य का साथ छोड़ देता हूं वह मनुष्य चाहे जितना भी प्रयास कर ले, कुछ नहीं कर सकता। वह अपने जीवन का अधिकांश समय गरीबी और दरिद्रता में ही बिताता है। उसकी सारी योग्यताएं, सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती हैं। वह जीवन भर संघर्ष करता है, पर उसे कभी सच्चा सुख और शांति नहीं मिल पाती। मैं ही उसका जीवन संवारता हूं, और मेरे बिना उसका भाग्य ही उसे नीचे खींच लेता है। वह मनुष्य कभी भी पूर्ण रूप से खुश नहीं रह सकता। भाग्य की यह बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी बुद्धि उत्तेजना में भरकर बोल उठी, नहीं ब्रह्मदेव, भाग्य झूठ बोल रहा है। जब मैं किसी मनुष्य का साथ छोड़ देती हूँ, तो फिर भाग्य चाहे उसे कितना भी ऊंचा उठाना चाहे, वह कुछ भी नहीं कर सकता। बिना बुद्धि के मनुष्य केवल एक शरीर रह जाता है जिसमें चेतना नहीं होती, विचार नहीं होते, निर्णय नहीं होता। बुद्धिहीन मनुष्य तो एक मृतक के समान होता है जो जीवन के समुद्र में डूबता चला जाता है, चाहे उसकी नौका में भाग्य की हवाएं क्यों न लगी हों। इसलिए मैं ही श्रेष्ठ हूँ। बुद्धि की यह बात सुनकर ब्रह्मदेव ने दोनों की बातें पूरी गंभीरता से सुनी। फिर वे कुछ क्षण मौन हो गए और मन ही मन विचार करने लगे। इन दोनों की समस्या तो अत्यंत गंभीर है। यह कोई साधारण विवाद नहीं है। इसका हल केवल बातों से नहीं निकल सकता। अब कोई ऐसा उपाय करना होगा जिससे सत्य स्वयं प्रकट हो जाए। कुछ देर विचार करने के बाद ब्रह्मदेव ने दोनों से कहा, हे भाग्य, हे बुद्धि, तुम दोनों के तर्क अपने अपने स्थान पर उचित हैं, पर यह तय करना केवल वाद विवाद से संभव नहीं है। इसलिए अब तुम्हें इसका परीक्षण करना होगा। हे भाग्य देव, आप अपने प्रभाव को दिखाइए, और हे बुद्धि, आप अपनी शक्ति का प्रयोग कीजिए और सिद्ध करके बताइए कि तुम दोनों में से कौन बड़ा और श्रेष्ठ है। ब्रह्मदेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से मृत्युलोक की ओर देखा और फिर भाग्य और बुद्धि को एक दृश्य दिखाया। उन्होंने कहा, देखो, मृत्युलोक में एक घना जंगल है। उसी जंगल के भीतर एक छोटी सी झोपड़ी है जिसमें एक वृद्धा और उसका इकलौता 20 वर्षीय बेटा रहते हैं।
वे अत्यंत निर्धन हैं, इतने कि उन्हें खाने के लिए एक दाना अन्न भी नसीब नहीं हो रहा है। उनकी झोपड़ी टूटी फूटी है, तन पर वस्त्र नहीं और जीवन निरंतर पीड़ा में बीत रहा है। अब मैं तुम्हें यह अवसर देता हूं, तुम दोनों अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग करो। जो भी इनमें से उस गरीब वृद्धा के बेटे को धनवान या सम्राट बना देगा, वही तुम दोनों में से बड़ा और श्रेष्ठ माना जाएगा। परमपिता, यह तो मेरे लिए एक छोटी सी बात है। भाग्य की यह बात सुनकर बुद्धि तुरंत बोल पड़ी। छोटी सी बात? ये कैसे कह सकते हो? जब तक मैं, बुद्धि, उस युवक का साथ नहीं दूंगी, तब तक तुम उसे चाहकर भी राजा नहीं बना सकते, क्योंकि जिसके पास विवेक न हो वह अवसर को पहचान भी नहीं सकता। तब भाग्य ने गर्व से उत्तर दिया। बुद्धि, तुम नहीं जानती, यदि मैं किसी का साथ दूं तो वह केवल राजा ही नहीं, एक महान सम्राट भी बन सकता है, और मैं तुम्हें आज यह सिद्ध करके दिखाऊंगा। बुद्धि बोली। ठीक है, हम दोनों इसी परीक्षा में अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। जो इस निर्धन युवक को समृद्ध बना देगा, वही श्रेष्ठ माना जाएगा। अब यही हमारी समस्या का अंतिम निर्णय होगा। इसके बाद भाग्य ब्रह्मदेव की ओर मुड़ा और बोला, हे ब्रह्मदेव, पहले मुझे अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की अनुमति दीजिए। मुझे यहां से जाने दें और इस युवक को सम्राट बनाने का अवसर प्रदान कीजिए। ब्रह्मदेव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। जैसा तुम कहो भाग्यदेव, तुम्हें अनुमति है। तभी बुद्धि ब्रह्मदेव के चरणों में झुकी और बोली, हे ब्रह्मदेव, मैं अब इस युवक का साथ छोड़कर आ रही हूँ। बुद्धि की यह बात सुनकर भाग्य मुस्कुराया और बोला, ठीक है, तुम अभी उसका साथ छोड़ दो और ब्रह्मलोक में लौट आओ। अब मैं स्वयं दिखाऊंगा कि मेरे बल से वह क्या बन सकता है। बुद्धि ने चेतावनी देते हुए कहा। भाग्य, ध्यान रखना, कहीं ऐसा न हो कि तुम उसे सम्राट बनाने के चक्कर में उसका जीवन ही समाप्त कर दो। वह युवक मरना नहीं चाहिए। भाग्य ने आत्मविश्वास के साथ कहा। बुद्धि, तुम दूर बैठकर देखती रहो। आज तुम्हारी हार निश्चित है, क्योंकि मैं ही तुमसे अधिक शक्तिशाली और बलवान हूं। बुद्धि बोली। ठीक है, मैं अभी इसी समय उसका साथ छोड़ रही हूँ। इतना कहकर बुद्धि उस युवक से दूर चली गई। जैसे ही बुद्धि ने उसका साथ छोड़ा, वह युवक अपनी शुद्ध बुद्धि खो बैठा। वह एक निर्गुणी, विचार शून्य, भटकता हुआ प्राणी बन गया। उसका चेहरा मंद पड़ गया, आंखों में दृष्टिहीनता आ गई। अब वह एक पागल और मूर्ख जैसा प्रतीत होता था। अब भाग्य ने अपने कार्य का आरंभ किया। उसने देखा, उस युवक के पास कुछ भी नहीं था। एक टूटी फूटी घास फूस की झोपड़ी और बस 3 बकरियां थीं। वह दिन भर उन बकरियों के लिए जंगल से पेड़ पौधों की पत्तियां काट कर लाता, उन्हें चराता, और इसी में उसका पूरा दिन बीत जाता। भाग्य ने युवक की यह दयनीय दशा देखी और सोचा, इसके पास न पहनने को वस्त्र हैं, न पैरों में जूते हैं, और न ही कोई सम्मान या सुख है। लेकिन अब मैं इसका भाग्य बदलने जा रहा हूं और इसे राजा बनाकर रहूंगा। भाग्य ने एक योजना बनाई। उसने जिस रास्ते से युवक बकरियां चराने के लिए जाता था, उसी मार्ग पर एक जोड़ी सुंदर सोने के जूते रख दिए। युवक की दृष्टि उन जूतों पर पड़ी, परंतु बुद्धि न होने के कारण वह यह पहचान ही नहीं सका कि वे सोने के हैं। उसके लिए तो बस यह जूते थे जो उसके नंगे पैरों को कांटों से बचा सकते थे। वह बोला, चलो, जूते तो मिल गए। अब जंगल से चारा लाते समय पैरों में कांटे नहीं चुभेंगे। यह मेरे बहुत काम आएंगे। उसने वे जूते पहन लिए और घर लौट आया। अब प्रतिदिन वही दिनचर्या चलने लगी। सुबह जंगल जाना, पत्तियां लाना, बकरियों को चराना और शाम ढले झोपड़ी लौट आना। बुद्धि का साथ छूटने से युवक की माता भी अब विचार शक्ति से शून्य हो गई थी। अब वह केवल एक निर्जीव दिनचर्या में जी रही थी। भाग्य लगातार उसका साथ दे रहा था, परंतु फिर भी उसके जीवन में कोई सार्थक परिवर्तन नहीं आया। तब भाग्य सोचने लगा, मैंने तो इसे सम्राट बनाने का संकल्प लिया है, लेकिन यह तो मुझे एक मूर्ख और पागल के समान दिखाई देता है। इसका व्यवहार भी अब समझ से परे है। यह न सोचता है, न कुछ समझता है, केवल पशुओं की भांति जी रहा है। मैं कितना भी अवसर दूं, यह पहचान ही नहीं पा रहा। क्या यह वही युवक है जिसके लिए मैंने स्वर्ण जूतों की योजना बनाई थी? क्या मेरे साथ देने के बाद भी यह ऐसा ही रहेगा? उधर ये सब देख रही बुद्धि मुस्कुराई। उसने भाग्य की उलझन को भांप लिया और ठहर कर कहा, क्या तुम नहीं जानते भाग्य कि मैंने उसका साथ छोड़ दिया है? और जब मैं,
यानी बुद्धि किसी व्यक्ति का साथ छोड़ देती हूँ तो वह ठीक ऐसा ही व्यवहार करता है, मूर्ख की भांति, पागलों जैसा। उसे अच्छे बुरे का भान नहीं रहता और वह अवसर को भी अवसर नहीं समझ पाता। वह केवल सांसें लेता है, जीवन नहीं जीता। बुद्धि की यह बात सुनकर भाग्य कुछ क्षण मौन रहा। फिर वह बोला, मैं भी देखता हूं कि तुम क्या कर सकती हो। अब तुम भी देखोगी कि मैं क्या कर सकता हूं। उस देश के नजदीक ही एक और देश था जिसका राजा चंद्रसेन था। उसी राजा चंद्रसेन का एक सौदागर था जो अलग अलग देशों और स्थानों पर जाकर व्यापार किया करता था। उस सौदागर के पास व्यापार करने के लिए कुछ ऊंट थे। वह ऊंटों पर पीतल लाद कर ले जाता था और दूसरे देशों में जाकर उसका व्यापार करता था। एक दिन वही सौदागर उसी जंगल से होकर गुजर रहा था जहां वह चरवाहा अपनी बकरियां चराता था। वह सौदागर ऊंट लेकर रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर उस चरवाहे के पैरों पर पड़ी। उसने देखा कि उस चरवाहे के पैरों में तो सोने के जूते हैं और वह उनकी कोई कद्र नहीं कर रहा। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसे यह मालूम ही नहीं कि वह सोने के जूते पहन रहा है। यह देखकर सौदागर आश्चर्यचकित रह गया। वह तुरंत अपने ऊंट से नीचे उतरा और उस चरवाहे के पास जाकर पूछने लगा, भाई, तुम यह जूते कहाँ से लाए हो? ये तो बहुत ही सुंदर है। उस चरवाहे ने उस सौदागर को बताया। यह जूते मुझे इस जंगल में रास्ते पर पड़े हुए मिले थे, जिन्हें मैंने पहन लिया। अब सौदागर ने उस चरवाहे से पूछा, हे मित्र, क्या तुम इन जूतों को बेचना चाहोगे? क्योंकि मुझे तुम्हारे जूते बहुत पसंद आ गए हैं। तब उस चरवाहे ने कहा, हाँ, मैं इन जूतों को जरूर बेच दूंगा। इन्हें पहनते पहनते मुझे बहुत समय हो गया है, लेकिन यह टूटते या फटते बिल्कुल भी नहीं है। ये तो काफी समय से ऐसे ही हैं। व्यापारी ने चरवाहे से कहा, ये जूते मुझे बेच दो। इन जूतों के बदले में जो चाहो मुझसे वह ले लो। उस चरवाहे ने व्यापारी से कहा, मुझे इन जूतों के बदले में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बस एक मन अनाज मिल जाए, ताकि मुझे और मेरी माता को 2 समय का भोजन मिल सके। हम तो कई दिनों से भूखे हैं, भूखे ही मरते हैं। सौदागर उस युवक की बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गया, परंतु वह मन ही मन प्रसन्न भी हुआ। उसने तुरंत 1 मन अनाज उस चरवाहे को दिया और बदले में वे सोने के जूते ले लिए। सोने के जूते पाकर सौदागर बहुत प्रसन्न हो गया। उसके मन में व्यापार का लाभ चमक उठा। वह युवक अपने जीवन का सबसे मूल्यवान वस्तु केवल 1 मन अनाज के बदले में दे चुका था। सौदागर वहां से आगे बढ़ गया और इधर चरवाहा वह अनाज लेकर प्रसन्नता से अपनी झोपड़ी की ओर लौट चला। यह दृश्य बुद्धि देख रही थी। तभी वह भाग्य से कहने लगी, भाग्य, क्या तुम देख नहीं रहे? तुम्हारे दिए हुए सोने के जूते तो केवल 1 मन अनाज में बिक गए। तुम्हें समझ में आ रहा है ना? तुम्हारे स्वर्ण जैसे अवसर केवल 1 मन आटे में बदल गए हैं। यह वही अवसर है जिसे तुमने सम्राट बनाने का उपाय समझा था। और यह युवक, उसने तुम्हारी दी हुई संपदा को पहचान तक नहीं पाया, क्योंकि मैं, बुद्धि, उसके साथ नहीं हूँ। बुद्धि की बात सुनकर भाग्य कुछ क्षण के लिए मौन रह गया। फिर उसने उत्तर दिया, बुद्धि, तुम चिंता मत करो। मैं जिसका साथ देता हूं उसे कोई भी राजा बनने से रोक नहीं सकता। भले ही वह आज मूर्ख हो, भले ही वह कुछ न समझ रहा हो, लेकिन मैं उसे एक महान सम्राट बनाकर ही रहूंगा। यह सुनकर बुद्धि शांत स्वर में बोली, भाग्य, तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। देख लेना, तुम इसे सम्राट बनाने के चक्कर में कहीं मार ही न डालो। यह बेचारा कहीं राजा बनते बनते ही मृत्यु को न प्राप्त हो जाए। यह सुनकर भाग्य तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, बुद्धि, तुम कैसी बातें कर रही हो? अब देखना मैं क्या करता हूं। इतना कहकर भाग्य पुनः उस युवक के पास आता है। अब वह युवक जंगल की उसी पगडंडी से बकरियों के लिए पत्ते लेने जा रहा था। भाग्य ने इस बार सोने, चांदी और हजारों कीमती हीरों से जड़े हुए दूसरे सोने के जूतों की एक जोड़ी उसी मार्ग पर रख दी जहां से चरवाहा प्रतिदिन गुजरता था। जैसे ही उस युवक की नजर उन जूतों पर पड़ी, वह चौंक गया, फिर प्रसन्न हो उठा। वह बोला, अरे, फिर से जूते, और ये तो पहले से भी ज्यादा चमकदार हैं। अब मुझे पुराने जूते बदल देने चाहिए। उसे यह भी नहीं पता था कि ये जूते कितने बहुमूल्य हैं। वह उन्हें केवल जूतों के रूप में ही देख रहा था। वह पहले वाले जूते उतार कर वे हीरे जड़े जूते पहन लेता है और मुस्कुराता हुआ झोपड़ी की ओर लौट जाता है। उधर वह सौदागर, जो पहले वाले सोने के जूते पाकर बहुत प्रसन्न था, अपने ऊंटों के साथ आगे की यात्रा पर निकल पड़ा था। चलते चलते
क्यों न मैं ये सोने के जूते अपने राजा को भेंट करूं। यदि महाराज प्रसन्न हुए तो शायद मुझे कोई अच्छा इनाम भी दे दें। यह सोचते हुए वह सौदागर वे स्वर्ण जूते लेकर राजा चंद्रसेन के महल की ओर बढ़ा। राजदरबार में पहुंचकर वह विनम्रता से राजा के समक्ष प्रस्तुत हुआ और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, यह स्वर्ण जूते मैं विशेष रूप से आपके लिए लाया हूं। ऐसे अद्भुत जूते तो केवल आपके ही योग्य हैं। इनका सौंदर्य ऐसा है कि ये किसी साधारण मनुष्य के नहीं हो सकते। इन पर तो केवल हमारे चंद्रसेन महाराज का ही अधिकार है। राजा चंद्रसेन ने जैसे ही वे सोने के जूते देखे, उनकी आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। वे जूते इतने सुंदर और अद्वितीय थे कि उन्हें देखकर लग रहा था मानो वे देवताओं के लोक से आए हों, मानो स्वयं विश्वकर्मा ने उन्हें अपने हाथों से गढ़ा हो। उनकी चमक, उनकी बनावट, हर बारीक नखकाशी राजा के हृदय को अत्यंत प्रसन्न कर रही थी। राजा चंद्रसेन ने मुस्कुराते हुए अपने प्रधानमंत्री की ओर देखा और अत्यंत उत्साहित होकर बोले, इस सौदागर को 15,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम स्वरूप दे दी जाए। राजाज्ञा के अनुसार उस सौदागर को 15,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी गईं। इतनी अधिक स्वर्ण मुद्राएं पाकर वह सौदागर अत्यंत प्रसन्न हो गया। उसके मन में व्यापार को और अधिक बढ़ाने की योजना बन गई। कुछ समय बाद वह फिर से अपने ऊंटों पर पीतल लादकर दूसरे देश में व्यापार के लिए रवाना हुआ। उसे जाना फिर उसी मार्ग से था जहां वह जंगल पड़ता था, जिसके भीतर वह चरवाहा अपनी 3 बकरियों के साथ रहता था और अपनी माता के साथ जीवन व्यतीत करता था। संयोगवश इस बार भी जब सौदागर जंगल के भीतर से गुजर रहा था, उसी समय वह चरवाहा भी अपनी बकरियों को लेकर उसी स्थान पर चल रहा था। जैसे ही सौदागर की दृष्टि उस युवक पर पड़ी, उसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह बोला, अरे, यह तो वही चरवाहा है और इसके पैरों में तो फिर से सोने के जूते हैं। उसने फिर से गौर से देखा। अब की बार जूतों की बनावट और अधिक भव्य थी। वह सोचने लगा, इसके पास तो और भी अच्छे स्वर्ण जूते आ गए हैं। ना जाने यह उन्हें कहां से लाता है। क्या यह कोई साधारण चरवाहा है भी? जिज्ञासा और लालच से भरा हुआ सौदागर तुरंत अपने ऊंट से उतर गया और चरवाहे के पास जाकर विनम्रता से बोला, भाई, क्या तुम फिर से इन जूतों को भी बेचना चाहोगे? चरवाहे की तो जैसे मनचाही मुराद पूरी हो गई। वह बोला, हाँ हाँ, जरूर बेच दूंगा, लेकिन इस बार आपको इसके बदले में मुझे एक बोरी चने की देनी होगी। सौदागर भी खुश हो गया और बोला, हाँ हाँ, ठीक है, मैं एक बोरी चने की दे दूंगा। चरवाहे ने एक शर्त और रख दी। वह बोला, चने भुने हुए होने चाहिए। सौदागर ने उसकी यह बात भी मान ली और एक बोरी भुने हुए चने की बोरी उसको दे दी और वह उससे सोने के जूते की दूसरी जोड़ी भी लेकर आगे चला गया। अब सौदागर के मन में यह विचार आने लगा, पहली बार जब मैंने इनसे जूते लिए थे और महाराज को भेंट किए थे, मुझे 15,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में मिली थीं। इस बार तो जूते और भी सुंदर, बहुमूल्य और अद्भुत हैं। संभव है कि महाराज इस बार मुझे पहले से भी बड़ा इनाम दे दें। यही सोचकर वह सौदागर फिर से उन हीरे जड़े स्वर्ण जूतों को लेकर राजा चंद्रसेन के दरबार में पहुंच गया। दरबार में राजा के समक्ष उपस्थित होकर वह बोला, हे महाराज, मैं हर बार आपकी सेवा में कोई न कोई अद्भुत और विचित्र वस्तु लाता रहता हूं। इस बार भी मैं आपके लिए एक अनमोल वस्तु लाया हूं। कृपया आप इन्हें स्वीकार करें। राजा चंद्रसेन ने जैसे ही उन जूतों को देखा, उनकी आंखें विस्मय से फैल गईं। वे जूते इतने अद्भुत, अलंकारिक और दिव्य थे कि राजा कुछ क्षणों तक उन्हें एकटक देखते ही रह गए। फिर उन्होंने आश्चर्य और प्रशंसा से कहा, सच में यह बहुत सुंदर है। यह सोने के जूते हैं और पिछली बार दिए गए सोने के जूतों से भी ज्यादा सुंदर हैं सौदागर। मुझे तुम यह बताओ कि तुम यह जूते लाते कहां से हो? तुम्हें यह जूते कौन देता है? अब सौदागर क्या बोलता? जब सौदागर को कुछ समझ नहीं आया कि राजा को क्या जवाब दें, तो कुछ सोच विचार कर उसने झूठ बोलना ही ठीक समझा और बोला, महाराज, दक्षिण देश में एक सम्राट है। उस सम्राट के यहाँ मैं अपने पीतल का व्यापार करने जाता हूं, तो वह इनाम में ऐसे जूते दे देते हैं। उन्होंने 2 बार मुझे सोने के जूते दिए, तो मैंने दोनों बार
वह आपकी सेवा में अर्पित कर दिए। यह सुनकर राजा सौदागर से बोले, सौदागर, क्या उस राजा का कोई पुत्र है? सौदागर ने फिर झूठ बोल दिया। उसने कहा, नहीं महाराज, अभी तो वह सम्राट खुद ही कुंवारा है, उनका विवाह नहीं हुआ है। यह सुनकर राजा चंद्रसेन बोले, ठीक है। सौदागर, हमारी पुत्री बहुत सुंदर है। तुम अपने उस सम्राट से जाकर मिलो और उनसे पूछो कि हम अपनी पुत्री का विवाह उससे करना चाहते हैं। क्या उन्हें मंजूर है? राजा की बात सुनकर सौदागर सोचने लगा। अगर मुझे वहां वह चरवाहा नहीं मिलता तो मुझे सोने के जूते नहीं मिलते, और अगर वे जूते मुझे नहीं मिलते तो मैं उन्हें राजा को भेंट नहीं करता, और फिर झूठ बोलकर मैं राजा के क्रोध का शिकार भी न बनता। इस चरवाहे ने तो मुझे मुसीबत में डाल दिया है। मुझे राजा के सामने झूठ बोलना पड़ा और अब मैं धर्म संकट में फंस गया हूं। यदि यह चरवाहा मुझे कभी मिला ही ना होता तो मैं आज इस स्थिति में न होता। यह तो मुझे बुरी तरह फंसा चुका है। इन विचारों में उलझा हुआ सौदागर क्रोध और उलझन के साथ सीधे उस चरवाहे की झोपड़ी की ओर जा पहुंचा। झोपड़ी के बाहर चरवाहा अपनी बकरियों को चारा डाल रहा था। जैसे ही उसकी नजर सौदागर पर पड़ी, उसका चेहरा खिल उठा। वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि यही वह सौदागर था जो कभी उसे अनाज, कभी चना देता था, जिसके कारण ही उसका और उसकी माता का जीवन चल रहा था। जूते बेचकर वह जो भी प्राप्त करता था, वह सब कुछ इसी सौदागर के माध्यम से होता था। इसलिए वह सौदागर को देखकर प्रसन्नता से बोला, सौदागर, आइए, आपका हार्दिक स्वागत है। सौदागर भी हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर बढ़ा। वह वहीं उसकी झोपड़ी पर ही ठहर गया। अपने ऊंटों से पीतल के बोरे उतारकर झोपड़ी के बाहर एक तरफ रख दिए। फिर वह चरवाहे के साथ बैठकर बातचीत करने लगा। दोनों में यूं ही बातें होती रहीं। इस समय भाग्य पूर्ण रूप से उस चरवाहे का साथ दे रहा था। वातावरण शांत था और विधि कुछ विशेष रच रही थी। बातों बातों में चरवाहा यूं ही सहज भाव से एक पीतल के बोरे पर जाकर बैठ गया। जैसे ही वह बैठा, अचानक एक चमत्कार घटित हुआ। वहां रखे सभी बोरों में भरा हुआ पीतल क्षण भर में शुद्ध सोने में परिवर्तित हो गया। चारों ओर सोने की दिव्य आभा फैल गई। झोपड़ी के बाहर सब ओर सोना ही सोना चमकने लगा, मानो स्वयं लक्ष्मी का आगमन हो गया हो। यह व्यक्ति या तो कोई जादूगर है या ईश्वर का कोई विशेष कृपा पात्र भक्त। इस पर तो निसंदेह ईश्वर की अनंत कृपा है। लेकिन अब सौदागर अपने बोले हुए झूठ के जाल में और गहराई से फंसता चला जा रहा था। उसके मन में कई विचार उमड़ने लगे। मेरे पास तो धन की कोई कमी नहीं है, क्यों न मैं इस चरवाहे को ही राजा बना दूं? नहीं, केवल राजा नहीं, सम्राट घोषित कर देता हूं। उसने आगे सोचा, मैं इसके लिए इस जंगल में ही एक भव्य किला बनवा दूंगा, एक विशाल दुर्ग तैयार कराऊंगा। इस दुर्ग का मालिक इसे घोषित कर दूंगा और मैं स्वयं इसका प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। अब उसकी योजनाएं और भी गहराने लगीं। यहां जो जागीरदार हैं, उनसे जमीन खरीद लूंगा। धन तो मेरे पास है ही, और 2 महीने बाद राजा चंद्रसेन के पास जाकर घोषणा कर दूंगा कि यही सम्राट है। फिर मेरे कहे को कोई झुठला नहीं सकेगा। अब वह सौदागर मन ही मन षड्यंत्र रचने लगा। वह अपनी बातों और कल्पनाओं में चरवाहे को राजा बना चुका था। उधर ब्रह्मलोक में ये सब देखकर भाग्य ने मुस्कुराते हुए बुद्धि से कहा, बुद्धि, अब तुम बस देखती जाओ कि मैं क्या करता हूं। देखना, यही सौदागर अब इस चरवाहे को सम्राट बनाएगा। मैंने ठान लिया है। यह युवक अब केवल जंगल में बकरियां नहीं चराएगा, बल्कि एक विशाल दुर्ग का स्वामी और राजसिंहासन का अधिकारी बनेगा। यह सुनकर बुद्धि तनिक भी विचलित नहीं हुई। वह शांत स्वर में भाग्य से कहने लगी, कहीं ऐसा न हो कि यह युवक राजा बनते बनते मृत्यु को ही प्राप्त हो जाए, क्योंकि इस समय इसके पास बुद्धि नहीं है, और बिना बुद्धि के राजा बनने का अर्थ है विनाश का मार्ग। यह बात सुनकर भाग्य तनिक भी डगमगाया नहीं। उसने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, बुद्धि, तुम इतना घमंड मत करो। हर बात में अपना दिमाग मत लगाओ। तुम्हारे बिना भी बहुत कुछ हो सकता है, और मैं कहता हूं, यह युवक सम्राट अवश्य बनेगा। अब कोई इसे रोक नहीं सकता। उधर मृत्युलोक में सौदागर अब पूरी तरह से योजना बना चुका था।
वह बड़े प्रेम और विश्वास के साथ उस चरवाहे से कहने लगा, चरवाहे, मैं तुम्हें इस स्थान का सम्राट बना देता हूं। तुम्हारे रहने के लिए एक भव्य महल भी बनवाऊंगा, जिसमें तुम और तुम्हारी माता सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकोगे। तुम्हारी सेवा में सेवक होंगे, सैनिक होंगे, और एक दिन तुम पूरे राज्य के शासक कहलाओगे। दरअसल सौदागर में बुद्धि थी, क्योंकि उस समय बुद्धि उसका साथ दे रही थी। वह योजना बना सकता था, सोच सकता था और अवसरों को समझ भी सकता था। लेकिन बुद्धि ने उस चरवाहे और उसकी माता का साथ पहले ही छोड़ दिया था, इसलिए वे किसी भी बात की गहराई को समझ नहीं पा रहे थे। चरवाहा सौदागर की बात सुनकर भोलेपन से मुस्कुराया और मासूम स्वर में बोला, ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे वही करो, लेकिन एक बात है, मेरी इन बकरियों को मत छोड़ना। मैं इन बकरियों को हमेशा अपने पास ही रखूंगा। ये ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। वास्तव में चरवाहे में बुद्धि तो थी नहीं। वह सौदागर की बातों की दूरगामी योजना को समझ नहीं पा रहा था। उसके लिए वही 3 बकरियां ही जीवन का केंद्र थीं। उसकी बात सुनकर सौदागर कुछ क्षण मौन हो गया और फिर मन ही मन सोचने लगा, यह व्यक्ति कितना बड़ा मूर्ख है। मैं इसे राजा बना रहा हूं और इसे बकरियों की पड़ी है। यह कैसी बातें कर रहा है। फिर भी सौदागर ने कहा, ठीक है। लेकिन भीतर ही भीतर सौदागर को राजा का भय सता रहा था, क्योंकि राजा ने स्पष्ट कहा था, तुम्हें उस सम्राट से पूछकर आना है और मेरी बेटी का विवाह उसके साथ तय करना है। इसलिए अब उस चरवाहे को सम्राट बनाने के चक्कर में सौदागर ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने किले की नींव डलवा दी और निर्माण शुरू करवा दिया। कुछ ही समय में उसने एक भव्य, सुंदर और विशाल महल के लिए बनवा दिया। सौदागर ने आसपास के जागीरदारों से बहुत सारी जमीन खरीद ली और चरवाहे के लिए सेना भी बनानी शुरू कर दी। नौकर चाकर, दास दासियां रखी गईं। यह सब देखकर वह बुद्धिहीन चरवाहा मन ही मन सोचने लगा, ना जाने यह सौदागर कहां से आ गया है। इसने तो हमारी जिंदगी ही खराब कर दी है। अब तो मुझे अपनी बकरियों को चराने के लिए भी समय नहीं मिलता। यह हर वक्त बातें करने में ही लगा रहता है। चरवाहे का तो अब भी वही हाल था। वह प्रतिदिन अपनी बकरियों को जंगल में ले जाता, उन्हें चराकर वापस लाता। सौदागर ने उसके लिए राजसी वस्त्र सिलवाए, उसके शीश पर मुकुट भी रखवाया, किंतु चरवाहे ने अपना स्वभाव नहीं बदला। वह सौदागर से वही पुरानी भाषा में कहने लगा, तुम्हें जो भी ठीक लगे वह करो, परंतु मेरी बकरियां कहीं नहीं जानी चाहिए। अगर मेरी बकरियां चली गईं तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुमने इतनी भीड़ इकट्ठा कर ली है, हमारा जीवन ही खराब कर दिया है। तब सौदागर गंभीर स्वर में कहने लगा, अरे चरवाहे, मैंने तो तुम्हें राजा बना दिया है। अब मैं तुम्हारा मंत्री बनूंगा। लेकिन उस चरवाहे की समझ में यह सब कुछ नहीं आ रहा था। उसे न राजा बनने की महत्ता का बोध था, न मंत्री की बात का कोई अर्थ समझ में आ रहा था। उसका मन तो अभी भी बकरियों में ही रमा हुआ था। और मित्रों, अब इसी प्रसंग पर भगवान शिव कहते हैं, हे खगो, अब ब्रह्मलोक में भाग्य ने बुद्धि की ओर देखा और कहने लगा, बुद्धि, देखो, मैंने इस चरवाहे को राजा बना दिया है। अब यह एक भव्य किले का स्वामी बन चुका है। अब तो मानो कि सबसे बड़ा मैं ही हूं। तब बुद्धि शांत स्वर में मुस्कुराते हुए कहने लगी, अरे भाग्य, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो। यहाँ बैठे हुए समस्त देवता साक्षी हैं। अब यही निर्णय करेंगे कि तुमने इस चरवाहे को वास्तव में राजा बनाया है या वह अब भी वैसा ही भोला भाला चरवाहा है। तुम्हारा दावा सत्य है या केवल भ्रम। इतने में ब्रह्मदेव ने गंभीर स्वर में कहना आरंभ किया, भाग्य, इस चरवाहे में तो अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यह तो अब भी वही भोला और साधारण चरवाहा है। न इसकी सोच में बदलाव है, न व्यवहार में कोई राजसी भाव। अभी तुम जीते नहीं हो। यह सुनकर अब बुद्धि बोलने लगी, ब्रह्मदेव, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि जब तक मैं इस चरवाहे का साथ नहीं दूंगी तब तक वह राजा तो बन ही नहीं सकता, बल्कि उसके प्राण भी संकट में आ जाएंगे। यह मूर्खता करेगा और मारा जाएगा। परंतु भाग्य ने तुरंत उत्तर दिया, बुद्धि, अब मैं उसका साथ दूंगा और तब तुम कुछ नहीं कर सकोगी। तुम बस बैठकर तमाशा देखो, क्योंकि अब सब कुछ भाग्य के अधीन है।
इसके बाद भाग्य फिर से उस चरवाहे के पास लौट आया। उधर सौदागर ने एक कठोर निर्णय ले लिया। उसने उस चरवाहे की तीनों बकरियों को एक बकरियां खरीदने वाले व्यापारी को बेच दिया। जैसे ही चरवाहे को यह समाचार मिला, उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह जोर जोर से चिल्लाने और रोने लगा, मेरी बकरियां, मेरी बकरियां, वो ही तो मेरा संसार थीं। जब उसके सैनिकों, दरबारियों और अन्य लोगों ने अपने राजा को इस तरह फूट फूट कर रोते और चिल्लाते देखा, तो सबके मन में यही विचार आया, लगता है हमारा राजा पागल हो गया है। अब सौदागर ने धीरे से उसके पास आकर उसे शांत करने की कोशिश की और समझाने लगा। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे हो? ये तो सिर्फ 3 बकरियां थीं। मैं तुम्हें ऐसी बहुत सी बकरियां दिलवा दूंगा। सौदागर की ये बात सुनकर चरवाहा कुछ शांत हो गया। वह मान गया, लेकिन मन से नहीं, बल्कि अपनी बकरियों की स्मृति में भीगा हुआ। अब वह सौदागर के पीछे पड़ गया। चलिए, मुझे आज ही नई बकरियां खरीद कर दीजिए। सौदागर अब कुछ झुंझलाकर कहने लगा, देखो भाई, अब तुम सम्राट बन चुके हो, एक राज्य के राजा। तुम अब भी ऐसी छोटी छोटी बातों में क्यों उलझे हो? बच्चों जैसी बातें मत करो। अब तो मैं तुम्हारा विवाह करवाने जा रहा हूं। अपनी माता से पूछो, हमारे यहाँ के राजा चंद्रसेन की पुत्री बहुत सुंदर है, मैं उससे तुम्हारा विवाह करवाऊंगा। लेकिन चरवाहे में तो बुद्धि ही नहीं थी। वह सौदागर की बात सुनते ही सीधा बोला, तुम मेरा क्या विवाह करवाओगे? और उसकी माता भी कहने लगी, अब विवाह से क्या होगा? हमारी जिंदगी को तो तूने खराब कर ही दी है। तुमने हमें इतनी भीड़ भाड़ में लाकर पटक दिया है। कहाँ हम इतनी शांति से रहते थे, अपनी बकरियां चराते थे और अपनी झोपड़ी में मजे से रहते थे। अब वह सौदागर सोचने लगा है, यह दोनों, मां और बेटा, तो बिल्कुल पागल हैं। अब मैं क्या करूं? सौदागर के मन में यही ख्याल चल रहा था। ऊपर से उसे महाराज चंद्रसेन का भी डर सताने लगा था। वह सोच रहा था, अब तो इनकी सहायता मुझे करनी ही पड़ेगी, वरना मैं ही संकट में पड़ जाऊंगा। अब 6 महीने का समय पूरा हो चुका था। सौदागर अपने देश लौटा और सीधा महाराज चंद्रसेन के पास पहुंचा। वह नतमस्तक होकर कहने लगा, महाराज, अब आप अपने नाई और पंडित को भेज दीजिए। मैंने अपने सम्राट को मना लिया है। वह आपकी पुत्री से विवाह करने के लिए तैयार है। यह सुनकर राजा चंद्रसेन प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत नाई और ब्राह्मण को बुलाया और सौदागर के साथ भेज दिया। सौदागर उन दोनों को लेकर चरवाहे के महल में आया। उसने चरवाहे को राजसी वस्त्र पहनाए। अब वह चरवाहा सौदागर से कहने लगा, यह तुम क्या कर रहे हो? ऐसे भी कहीं विवाह होते हैं? सौदागर बोला, अब तुम चुप रहना। अब बिल्कुल भी कुछ मत बोलना, नहीं तो महाराज चंद्रसेन तुम्हें और मुझे दोनों को फांसी की सजा दे देंगे। इस बात का ध्यान रखना कि अब तुम्हें केवल चुप रहना है। सौदागर के मुंह से फांसी शब्द सुनते ही चरवाहा बुरी तरह डर गया। उसने कांपते हुए सिर हिला दिया और सौदागर की बात मान गया। अब राजा के नाई और ब्राह्मण ने शुभ मुहूर्त देखकर विवाह का दिन तय किया और चरवाहे से कहा, आपको इस दिन बारात लेकर राजमहल में आना है। इसके बाद नाई और ब्राह्मण वापस अपने देश लौट गए। जब वे राजमहल पहुंचे तो महाराज चंद्रसेन ने उनसे उत्सुक होकर पूछा, हमारी पुत्री के होने वाले पति कैसे है? अर्थात सम्राट कैसे है? नाई और ब्राह्मण बोले, महाराज, उसके पास तो किसी चीज की कमी नहीं है। वहां तो सोना ही सोना है, खजाने भरे पड़े हैं। वह तो बहुत ही महान सम्राट दिखाई देता है। ब्राह्मण और नाई की यह बात सुनकर राजा चंद्रसेन बहुत प्रसन्न हुए। अब तो उन्होंने भी शादी की भव्य तैयारियां शुरू कर दीं। धीरे धीरे समय बीतता गया और फिर आ पहुंचा वह विवाह का शुभ दिन। सौदागर ने उस दिन चरवाहे को खूब सजाया, उसे दूल्हे के रूप में तैयार किया और एक भव्य सुंदर रथ में बिठाकर उसकी बारात लेकर राजमहल की ओर चल पड़ा। इधर बारात निकल चुकी थी और उधर ब्रह्मलोक में भाग्य ने मुस्कुराते हुए बुद्धि से कहा, देखो बुद्धि, अब मैं चरवाहे का विवाह भी राजा की पुत्री से करवा रहा हूं। बुद्धि मुस्कुराकर बोली, भाग्य, बस अब देखते जाओ। तुमने अभी अभी इसकी मृत्यु का षड्यंत्र रच दिया है। तुम्हें भी जल्द पछतावा होगा कि तुमने क्या कर दिया। यह भोला भाला चरवाहा अब तुम्हारे जाल में पूरी तरह फंस चुका है।
तुम तो इसे राजा बनाने की बात कर रहे हो, मगर अब तुम्हारे कारण ही यह अपने प्राण गंवाएगा। तब भाग्य तनिक भी विचलित हुए बिना बोला, बुद्धि, जब मैं उसका साथ दे रहा हूं तो तुम क्यों परेशान हो रही हो? बस तुम देखती रहो कि अब मैं क्या करता हूं। इधर कुछ दिन का सफर तय करने के बाद चरवाहे की बारात राजा चंद्रसेन के नगर में पहुंच गई। जब राजा चंद्रसेन को यह समाचार मिला कि बारात नगर के द्वार तक पहुंच चुकी है, तो वे अपने मंत्रियों के साथ ढेर सारे राजसी उपहार लेकर स्वागत के लिए नगर द्वार की ओर बढ़ चले। लेकिन दूसरी ओर जब चरवाहे ने देखा कि सामने से ढाल तलवार लिए कोई राजा अपनी पूरी सेना के साथ उसकी ओर आ रहा है, तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह बुरी तरह डर गया और डर के मारे अपने रथ से उतरकर भागने लगा। यह देख सौदागर चौंक गया। उसने मन ही मन सोचा, यह तो पक्का मुझे मरवाएगा। सौदागर के मन में यही भय समा गया। वह भी तुरंत रथ से उतरकर चरवाहे के पीछे भागा और जैसे तैसे उसे पकड़ लिया। अब सौदागर हांफते हुए चरवाहे को एक ओर ले जाकर समझाने लगा, अगर तुम ऐसे भागते रहे तो राजा तुम्हें भी मार देगा और मुझे भी। तुम यह क्या कर रहे हो? ऐसे तो हमारी जान ही खतरे में पड़ जाएगी। चरवाहा डर से कांप रहा था। उसकी आंखों में आतंक साफ झलक रहा था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें हर समय मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। चरवाहा ने डरते हुए शर्त रखी। सौदागर ने तुरंत हां कह दी। हाँ हाँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अब चरवाहा थोड़ा सहज हुआ और सौदागर के साथ वापस रथ की ओर चल पड़ा। जब वह राजा चंद्रसेन को पास आते देखता है, तो फिर घबरा कर सौदागर से कहने लगा, यह राजा तो तलवार लेकर आ रहा है, कहीं हमें काट देंगे तो नहीं? सौदागर ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, वे तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तुम्हारा विवाह होगा, तुम्हें दुल्हन मिलेगी, तुम डरो मत। सौदागर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे ढाढ़स बंधाया। जब राजा चंद्रसेन ने चरवाहे को देखा, जो अब दूल्हा और सम्राट बन चुका था, तो वह उसकी सुंदरता और भव्यता देखकर अभिभूत हो गया। उसने पूरे सम्मान के साथ बारात का स्वागत किया और जैसा कि सौदागर ने वचन दिया था, वह हर जगह चरवाहे के साथ साथ चल रहा था, उसकी एक छाया बन गया था। जब मंडप में प्रवेश का समय आया, तो सौदागर एक गहरे धर्म संकट में फंस गया। अब उसे वहां भी चरवाहे के साथ ही जाना पड़ रहा था, क्योंकि चरवाहा बिना उसके कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सौदागर आखिर मंडप में पीछे बैठ गया और तभी राजा चंद्रसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, सौदागर, तुम हर जगह इसके साथ साथ क्यों रहते हो? सौदागर झुकते हुए बोला, महाराज, मैं इनका मंत्री हूं। इन्होंने मुझे अपना मंत्री बनाया है। राजा ने यह सुनकर संतोष की सांस ली और अपनी पुत्री का विवाह उसी चरवाहे से कर दिया। शादी संपन्न होते ही राजा ने अपने दामाद को महल का एक भव्य भाग दे दिया, क्योंकि राजा का कोई पुत्र नहीं था और वह चाहता था कि भविष्य में यही दामाद राज सिंहासन को संभाले। अब सौदागर को महल से दूर एक अलग स्थान दे दिया गया। वह मन ही मन घबराया हुआ था। उसके भीतर डर बैठा था कि कहीं यह चरवाहा कहीं सच्चाई का भेद न खोल दे। परंतु उधर चरवाहा तो बहुत प्रसन्न था। उसके जीवन में अब समृद्धि और वैभव था। यह सब देख बुद्धि मुस्कुराई। तब भाग्य विजयी स्वर में कह उठा, मैंने इसका विवाह राजा की पुत्री के साथ करवा दिया है। अब यह चरवाहा सम्राट बनने ही वाला है। भाग्य ने गर्व से कहा। उसकी आंखों में चमक थी। वह स्वयं को विजेता मान बैठा था। यह सुनकर बुद्धि हल्की मुस्कान के साथ बोली, अरे भाग्य, तुम क्यों बेवकूफ बन रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि उसे तो यह तक पता नहीं कि राजा क्या होता है, विवाह क्या होता है? वह तो कुछ भी समझता ही नहीं। वह केवल नाम का दूल्हा बना है, नाम का सम्राट। उसकी मूर्खता तो अब शिखर पर है। मैं कहती हूँ, उसकी मृत्यु निकट है। हाँ भाग्य, वह तो मरने वाला है। बुद्धि की वाणी में चेतावनी थी, दया भी थी और तथ्य भी। तब भाग्य गंभीर होते हुए कहता है, यह तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ। मैंने जब इसका साथ छोड़ा था, यह तो उसी क्षण मरा हुआ था, क्योंकि बुद्धिहीन व्यक्ति तो इस संसार में मृतक के समान होता है। अब यह बेचारा सचमुच मारा जाएगा। तुम तो बस इसे बचाने की कोशिश करो। अब समय बहुत कम है। ये वास्तव में मृत्यु के द्वार पर खड़ा है। आप ही कुछ कीजिए।
यह सुनकर भाग्य कुछ क्षण मौन हो गया, फिर गंभीर स्वर में बोला, यह मरेगा क्यों? इसकी शादी हो गई है, अब ये आराम से वहां पर रहेगा। उधर राज परिवार की परंपरा के अनुसार जब विवाह संपन्न हो गया तो राजकुमारी वधू के वेश में सज्जित संवरी हुई, गहनों और आभूषणों से लदी हुई, रात को अपने पति के कक्ष में भोजन लेकर पहुंची। चरवाहे ने इतनी सुंदर कन्या, इतनी दिव्य छवि अपने सपनों में भी नहीं देखी थी। वह डर गया। उसे बचपन में अपनी दादी की सुनाई हुई वह कहानी याद आ गई, जिसमें एक राक्षसी सुंदरी का भेष बनाकर एक पुरुष को खा जाती है। उसके भीतर विचार कौंधा, कहीं यह भी राक्षसी तो नहीं। उसका मन कांप उठा। उसे याद आया, राक्षसी सुंदर रूप धारण करके पुरुषों का खून पीती है। वह बुदबुदाया, राक्षसी के हाथ पड़ने से तो बेहतर है मैं यहां से भाग जाऊं। बस यही सोचकर वह अचानक उठ खड़ा हुआ, राजकुमारी को धक्का देकर गिराया और चिल्लाता हुआ कमरे से बाहर भाग गया। भागते भागते वह सीधे नदी के किनारे जा पहुंचा और वहां पहुंचकर पानी में कूद गया। जब पानी में भी मृत्यु सामने दिखाई दी तो वह डर कर पानी से बाहर निकल आया और नदी के किनारे चुपचाप बैठ गया। इधर राजकुमारी का अपमान सुनकर राजा चंद्रसेन अगबबूला हो गया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, उसे तुरंत खोज कर लाओ। सैनिक दौड़ पड़े और कुछ ही समय में उसे नदी किनारे बैठा हुआ देख लिया। वे उसे पकड़कर राजा के दरबार में ले आए। उसे देखकर राजा का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने सख्त स्वर में आदेश दिया, कल सुबह इस मूर्ख को मृत्युदंड दिया जाएगा, इसे तुरंत कारागार में डाल दो। उधर यह सब देख रहा भाग्य अपने माथे पर हाथ मार रहा था। उसकी आंखों में पीड़ा और पछतावा था। वह मन ही मन सोच रहा था, यह तो बिल्कुल मूर्ख निकला। भाग्य ने सिर पकड़ लिया। इसने तो मेरी सारी योजना ही चौपट कर दी। मैंने इसे महल तक पहुंचाया, राजकुमारी से विवाह करवाया, राजा का दामाद बनाया, लेकिन यह तो स्वयं को ही मृत्यु के द्वार पर ले आया। अब बुद्धि ने भाग्य से कहा, आखिर तुम हार ही गए भाग्य। देख लिया तुमने लाख कोशिश की, उसे महलों तक पहुंचाया, उसे राजकुमारी का पति बनाया, लेकिन वह राजा बन सका क्या? नहीं, अब तो उसे मृत्युदंड मिलने जा रहा है। देखा ना भाग्य, मेरे बिना वह बच भी नहीं सकता। मैं ही जीवन का प्रकाश हूँ, मैं ही निर्णय की शक्ति, मैं ही दिशा हूँ। बोलो भाग्य, अब क्या कहते हो? भाग्य, जो अब तक मौन खड़ा था, उसकी आंखें नम थीं। उसका स्वर धीरे धीरे स्वर में कहा, अगर तुम इस आदमी को बचा लो तो मैं हार मान लूंगा। बुद्धि ने हंसकर कहा, तो ठीक है, अब मेरा कमाल देखो, मैं इसे कैसे बचाती हूँ। इतना कहकर बुद्धि ने चरवाहे में प्रवेश किया। जैसे ही बुद्धि ने चरवाहे में प्रवेश किया, चरवाहा अपने बचाव की नई नई तरकीबें सोचने लगा। दूसरे दिन जब चरवाहे को मृत्यु दंड के लिए राजा के सामने पेश किया गया, तो चरवाहा बोला, महाराज, आप मेरे ससुर हैं। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आप किस अपराध में मुझे मृत्युदंड देने चले हैं? राजा बोला, तुमने मेरी पुत्री का तिरस्कार करके मेरा घोर अपमान किया है, इसका तुम्हें दंड दिया जाएगा। तब चरवाहा बोला, राजन, मेरे कुल में मान्यता है कि विवाह के पश्चात पहली रात को यदि वर वधू की जानकारी में कोई व्यक्ति नदी में डूब मरे तो वधू विधवा हो जाती है या संतानहीन रह जाती है। जब आपकी पुत्री कमरे में आई तभी नदी की ओर से बचाओ बचाओ चिल्लाने की आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैं अपने आप को रोक ना सका और तुरंत उठकर डूबने वाले को बचाने के लिए नदी पर चला गया था। अगर यह मेरा दोष है तो आप मुझे अवश्य दंड दें। चरवाहे की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उठकर चरवाहे को गले से लगा लिया। वह बोला, हमारे बाद तुम ही इस देश के राजा बनोगे। पिता पुत्री ने लज्जित होकर अपने असभ्य व्यवहार के लिए माफी मांगी और फिर तीनों खुशी खुशी महल के अंदर चले गए। उधर ब्रह्मा के दरबार में बुद्धि और भाग्य का फैसला हो चुका था। समस्त देवता बुद्धि की जय जयकार करने में लगे थे। वे कहने लगे, भाग्य, तुम कुछ नहीं कर सकते। जिसका साथ बुद्धि नहीं देगी वह कुछ नहीं कर सकता। बुद्धि ने मुस्कुराकर भाग्य की ओर देखा। भाग्य ने हंसकर कहा, मैं अपनी हार मानता हूं, तुम वास्तव में मुझसे बड़ी हो। मित्रों, अब बुद्धि और भाग्य के बीच की लड़ाई समाप्त हो गई और भगवान भोलेनाथ उन्होंने दोनों कबूतर और नीलकंठ से कहा,
हे खगो, अब तो निसंदेह तुम्हें यह स्पष्ट हो गया होगा कि संसार में न तो केवल भाग्य बड़ा है और न ही अकेली बुद्धि सर्वोपरि है। इन दोनों की शक्ति तभी जागृत होती है जब वे एक दूसरे के साथ मिलकर चलें। भाग्य बिना बुद्धि अंधा है और बुद्धि बिना भाग्य निरर्थक। जिस प्रकार शरीर और आत्मा एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, उसी प्रकार जीवन में भाग्य और बुद्धि का संग ही मनुष्य को पूर्ण बनाता है। भोलेनाथ की वाणी सुनकर कबूतर और नीलकंठ दोनों ही नतमस्तक हो गए। उनकी आंखों से श्रद्धा और ज्ञान के आंसू बह चले। उन्होंने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और हृदय में यह दिव्य सत्य लेकर वहां से प्रसन्न होकर लौट गए। अब उनके बीच कोई विवाद नहीं था, कोई प्रश्न नहीं था, केवल एक गूढ़ सत्य था। जीवन को सफल बनाने के लिए भाग्य और बुद्धि दोनों का संग आवश्यक है। प्रिय मित्रों, यदि आपको यह कथा भावपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक प्रसंग हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।